हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजित कुमार दास है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है गुड न्यूज निकल के आ रही है आप सभी छात्रों के लिए। दरअसल CGPSC ने एक नए पद पर जो है भर्ती निकाली हुई है, जिसके बारे में जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से एक एक बिंदु पर हम लोग काफी डिटेल में चर्चा करने वाले इस वीडियो में। तो अब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपके सामने ओपन हो गया है। ऊपर आप देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का ये नोटिफिकेशन है। देखिएगा यूनानी चिकित्सा अधिकारी चिकित्सक यूनानी के पद पर सीधी भर्ती से संबंधित। इसके नीचे देखिएगा महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको मैं बताता चलता हूँ। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही जो स्वीकार किए जाएंगे। किसी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र जो है आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तीसरा, उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रेडिट या डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कैश डिपॉजिट के माध्यम से ही किया जा सकेगा। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा बैंक चेक जो है स्वीकार नहीं किए जाएंगे। चौथा पॉइंट देखिएगा, उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है दिनांक 18/1/2022 से लेकर 16/2/2022 तक जो हम कर सकते हैं CGPSC की वेबसाइट में। पांचवा पॉइंट देखिए, ऑनलाइन आवेदन हेतु जो त्रुटि सुधार का मौका मिलता है आपको पहली बार, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसकी डेट्स देखिए 17/2/2022 से लेकर 21/2/2022 तक। इसके पश्चात देखिएगा सेकंड मौका जो मिलता है आपको त्रुटि सुधार का, वो सशुल्क होता है, यानी कि 100 रुपये के चार्जेस के साथ। उसके लिए डेट हो जाएंगे आपके 22/2/2022 से लेकर 26/2/2022 तक। तो देखिएगा मुख्य रूप से यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आगे देखिएगा पदों का विवरण पूरा दिया गया है। पोस्ट का नाम देखिए यहाँ पे यूनानी चिकित्सा अधिकारी चिकित्सक। तो देखिएगा यहाँ पे कुल मिलाकर पदों की संख्या जो है बैकलॉग वगैरह सब जोड़ जाड़ के 18+1 यानी कि 19 पोस्ट। वर्ग और विवरण भी पूरा दिया गया है। आगे देखिएगा नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दिया गया है कि देखिएगा पदों की संख्या परिवर्तनीय है, यानी कि बढ़ घट सकती है। तो देखिएगा कॉमन सा पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। आगे देखिएगा दोस्तों लेफ्ट साइड में सेकंड पॉइंट, पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य। पद का नाम देखिएगा यूनानी चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सक यूनानी। सेवा श्रेणी राजपत्रित द्वितीय श्रेणी क्लास 2 ऑफिसर का पोस्ट है। वेतन मैट्रिक्स देखिएगा लेवल 12, और जो यहाँ पे पे स्केल है वो है 56,100 से 1,77,500 रुपये तक का। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते जो है वो आपको देय होते रहेंगे। आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं देखिएगा पहला इसमें भारतीय चिकित्सा केंद्रीय जो है परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से यूनानी चिकित्सा पद्धति में स्नातक उपाधि इंटर्नशिप सहित होना चाहिए। दूसरा, छत्तीसगढ़ आयुर्वेद यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में स्थायी पंजीयन आपका होना चाहिए। तीसरा देखिएगा परीक्षा अवधि यानी कि प्रोबेशनरी पीरियड। चयनित अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। अवधि के अनुसार देखिएगा आपको निम्नानुसार स्टाइफंड दे होते रहेंगे। प्रथम वर्ष में उस पद के वेतनमान की न्यूनतम 70%, द्वितीय वर्ष में उस पद के वेतनमान के 80% और तृतीय वर्ष में 90% आपको स्टाइफंड के रूप में पे होंगे। इसके अतिरिक्त देखिएगा परीक्षा अवधि में स्टाइफंड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह आपको पे होते रहेंगे। इसी में देखिएगा दूसरा पॉइंट, परीक्षा अवधि की समाप्ति पर जब वह सेवा या पद पर स्थायी किया जाता है तब शासकीय सेवक का वेतन उस सेवा या पद को लागू समयान का न्यूनतम जो है आपके किया जाएगा। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नीचे देखिएगा महत्वपूर्ण नोट दिया गया है। अभ्यर्थी के पास उपरोक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं एवं देखिएगा अनुभव एवं अन्य अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक होगा। यानी कि यहाँ जो फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है उसके पहले तक की आपकी समस्त डिग्रियां होनी चाहिए, उसके बाद के डेट का यहाँ पे मान्य नहीं होगा। सेकंड पॉइंट देखिएगा ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे चल के जब आप सिलेक्शन पाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, यानी जब आपको इंटरव्यू वगैरह होगा उस दौरान वो ऑलरेडी चेक होने ही वाला है। चौथा पॉइंट देखिएगा दोस्तों, इसी में निर्धारित आयु सीमा, अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/1/2022 को 22 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 5 वर्ष की छूट रहेगी। यानी कि देखिए कि जनरल कैंडिडेट को दोस्तों मैक्सिमम एज लिमिट जो मिलने वाला है वो है 40 वर्ष, और इसके अतिरिक्त देखिए जो अन्य वर्ग के छात्र होते हैं उनको समझ छूट मिलते हुए मैक्सिमम जो एज लिमिट मिलेगा वो है 45 वर्ष का। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे परीक्षा योजना जो है मेंशन किया गया है। पहला पॉइंट, चयन 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार होने वाला है। परीक्षा 300 अंकों का होगा, साक्षात्कार आपका 30 अंकों का होगा। कुल मिलाकर 330 अंकों के आपका पूरा एग्जाम होने वाला है। परीक्षा में देखिएगा यहाँ पे एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पत्र होगा जो कि निम्नानुसार होने वाला है। प्रश्न पत्र में देखिएगा प्रश्नों की संख्या 150 होगी, 3 घंटे का समय मिलेगा और अंक जो है आपको 300 मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों के होंगे। भाग 1 छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जिसके 50 प्रश्न होंगे और आपको 100 अंक मिलने वाले हैं यहाँ पे। भाग 2 यूनानी चिकित्सा से संबंधित प्रश्न आएंगे, इसमें 100 प्रश्न होंगे
और इसके 200 अंक मिलने हैं। मैक्सिमम देखिएगा 150 प्रश्न और 300 अंक आपको मिलने हैं। इसके अतिरिक्त देखिएगा यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो दिया गया है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जिनमें से एक सही होगा और बाकी गलत होंगे। नॉर्मल सा पैटर्न है। और इसके नीचे देखिएगा आपका जो यहाँ पे एग्जाम में कैलकुलेशन का यानी कि आपका मार्क्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसका पूरा जो है प्रक्रिया पूरी मेंशन की गई है। देखिएगा पूरा फार्मूला वगैरह दिया गया है यहाँ पे। इसके बाद देखिएगा जो 5वां पॉइंट है ये आपका देखिएगा यहाँ पे परिशिष्ट 2 यानी कि सिलेबस से संबंधित है जिसे मैं आगे चल के बताने वाला हूँ। 6वां पॉइंट देखिएगा परीक्षा के अंतर्गत उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र में कम से कम 33% अंक प्राप्त करने ही होंगे। ये जनरल कैंडिडेट की बात हो रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुपिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के मामले में जो अहर्कारी अंक है ये मात्र 23% के होंगे, इतने लाने ही हैं आपको, अदरवाइज आप जो है यहाँ पे पास ही नहीं होंगे। 7वां पॉइंट देखिएगा साक्षात्कार जो है दिया गया है, साक्षात्कार के लिए कोई अहर्कारी न्यूनतम अंक नहीं है। 8वां पॉइंट आयोग की प्रक्रिया नियम 2014 के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधा साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ये कब होने वाला देखिएगा साक्षात्कार, वैसे तो देखिएगा यहाँ पे मिनिमम मार्क्स लाने नहीं है, लेकिन कल के डेट में देखिएगा अगर सीधे सीधे जो है नियम ऐसा हो जाता है कि सीधा साक्षात्कार के बेसिस में जो है आपका सिलेक्शन होना है यानी कि सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस में सिलेक्शन होना है, तब देखिएगा 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा और उसमें भी आपको न्यूनतम जो है अहर्कारी अंक लाने हैं। यानी कि देखिएगा यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए 33% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 23% जो है मार्क्स लाने यानी कि इंटरव्यू में कंपलसरी हो जाएगा उस केस में। 9 पॉइंट देखिएगा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या के लगभग 3 गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार जिन्हें आयोग द्वारा ऑनलाइन परीक्षा में अहर घोषित किया जाएगा वे साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे। यहाँ पे 10वां पॉइंट देखिएगा चयन सूची, उम्मीदवारों का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा यानी कि मेरिट लिस्ट तैयार होगी इसमें। चलिए दोस्तों लास्ट में यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया गया है। इसमें देखिएगा भाग 1 छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, उसकी डिटेलिंग नीचे की गई है, देखते चलिए इसको। इसके बाद देखिएगा दोस्तों भाग 2 जो है यूनानी चिकित्सा, इसमें देखिएगा अलग अलग पार्ट्स से उसकी डिटेलिंग्स भी की गई है, उसको देखते चलिए आप। इसके अतिरिक्त देखिए दोस्तों यहाँ पे राइट साइड में 11 पॉइंट ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क देखिएगा। छत्तीसगढ़ के मूल एवं स्थानीय निवासी जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रिमिनल की श्रेणी में आते हैं एवं निःशक्तता से ग्रस्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 300 रुपये का चार्ज होगा तथा शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ के बाहरी निवासियों के लिए आवेदक का जो शुल्क है यहाँ पे 400 रुपये का होने वाला है। देखिएगा दोस्तों 300 और 400 रुपये का जो है चार्जेस है जो कि आपको पे करने हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के लिए। तो देखिएगा मुख्य रूप से इस पूरे PDF में यही सब जानकारी दी गई थी जिसे मैंने सबसे डिटेल में बताने की कोशिश की है। इसके अतिरिक्त कुछ और डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट में बता दो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर पाएंगे और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ रहे तो उसका लिंक आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और इस वीडियो को वहाँ पर आप डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इस भर्ती से संबंधित सारी जानकारियां जो है मैंने आपके साथ काफी डिटेल में शेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो को पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।